इस वक्त राइट नाउ आपके पार्टनर के मन में आपके लेकर क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या फीलिंग्स चल रही हैं, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है, ट्रू है या फिर वो फॉल्स है, कैसे है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है कि नहीं है। इसी चीज़ को आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माता रानी से प्रार्थना करूँगी मैं दिल से कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए। तो आज की रीडिंग जो है ना वो कम्प्लीटली होने वाली है इसी बेस पर कि आपके पार्टनर की दिल में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो भावनाएँ हैं आपके लिए, वो सच्ची है कि नहीं है, वो ट्रू है कि नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में है, ठीक है, तो क्या वो आपके साथ फ्यूचर में भी रहेंगे, क्या वो आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, इस चीज़ को कम्प्लीटली चेक करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपके साथ रीडिंग मैच करे, रेजोनेट करे। कितना मैच करे कि आप ज़रूर बताना कि हाँ रीडिंग मैच कर रही है। तो चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैं पहले से बता देती हूँ आपको। रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, सभी लोग देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए कितने ट्रू हैं और क्या ये पर्सन आपका साथ निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, इस चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो कम्प्लीटली इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड आपके पार्टनर क्या आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, वो लॉन्ग टाइम तक इस रिश्ते को निभाएंगे कि नहीं, इस चीज़ को देखेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, कम से कम 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लो और आंखें बंद करके उनका ध्यान कर लो। चलिए ओके, तो सबसे पहले ना मुझे जो कार्ड एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो है ना उनका बिहेवियर आपके लिए ठीक नहीं दिख रहा है। या तो ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे राइट नाउ, या फिर ये पर्सन का जो बिहेवियर है वो पिछले काफ़ी टाइम से आपके साथ बहुत ज़्यादा रूडली या बहुत ही ज़्यादा ऐसा बिहेवियर हो रहा है जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि कार्ड यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी है, लेकिन इनका पिछले दिनों से ऐसा बिहेवियर हो गया है, ऐसा व्यवहार हो गया है, बहुत ही रूडली, बहुत ही निगेटिव या बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरा कह सकते हो, या बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव होना, या फिर बिल्कुल ही ब्लॉक में डाल के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होना। और पार्टनर जो है ना वो इस वक्त एकदम एक ऐसी ऊर्जा में होंगे राइट नाउ जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित होंगे। मे बी कार्ड ये कह रहे हैं कि आप बहुत चिंतित हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके रिश्ता कहाँ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी आप जो हैं वो इस रिश्ते में हो एंड आप वेट कर रहे हो राइट टाइम का। क्योंकि करंटली बहुत सारी चीज़ों को, मतलब करंटली क्या, कार्ड को अगर देखें तो पिछले काफ़ी टाइम से आप बहुत कुछ फेस कर रहे हो, मतलब बहुत टाइम हो गया है। कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के बीच की चीज़ें जो हैं वो संभल नहीं रही हैं, आप अपने रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हो। आप अपने पार्टनर को लेकर ना सोचते तो बहुत कुछ हो एंड बहुत इनसे उम्मीद लगाते हो, लेकिन पिछले दिनों से इनका जो व्यवहार है ना, जो बिहेवियर है ना, वो आपको बहुत परेशान कर रहा है। कार्ड ऐसा कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इनके बिहेवियर से परेशान हो और समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर ये पर्सन जो है वो चाहते क्या है, इनके मन में आखिर क्या है आपको लेकर। एक अजीब सा बिहेवियर जो है वो इनका आपको देखने को मिल रहा होगा। हारमनी का कार्ड है, ठीक है, कार्ड जो है वो हारमनी का है। और देखेंगे सेकंड कार्ड, मतलब आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि हारमनी कार्ड भी आपके साइड से है, ऐसा लग रहा है हारमनी कार्ड को देखकर कि पिछले काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो, आप लगातार कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी तरफ से 100% दें और आप दे भी रहे हो। जब भी बात होती है तो आप कोशिश ये करते हो कि आपकी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो। जब भी आपके पार्टनर से आपकी बात होती है या जब भी कभी कोई ना कोई कांटेक्ट होता है, कभी कॉल पर बात हो, मैसेज पर हो या आमने सामने हो, आपकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि
कोई गलती आपकी साइड से ना हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर का जो बदलता बिहेवियर है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। और हार्मनी का कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आप जो है वो इस वक्त एक एंजाइटी फील कर रहे हो, आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। आप कितनी चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं ये आप देखना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहे आप उनको ये बोलो कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे आप उनको कोई भी चीज़ बोल लो, इन दिनों बिल्कुल ऐसा लग रहा है पार्टनर को देखकर कि जैसे सारी चीज़ों को ना वो भूल गए हैं, उन्हें कुछ याद नहीं है। मतलब याद नहीं से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, मतलब वो आपके सामने तो ऐसा बिहेवियर करके दिखा रहे हैं ना जैसे कि उन्हें अब कोई मतलब ही नहीं है। वो शायद आगे बढ़ना चाहते हैं, वो शायद अपनी दुनिया में खुश हैं, या आपको कुछ ना कुछ ऐसा फील कराते रहते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा मतलब एक फ़ियर में दिख रहे हो आप कि कहीं ये रिश्ता जो है ना वो आपका ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आपकी एनर्जीज ना एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। मीन्स आपके साथ इस पर्सन का जो कनेक्शन है ना वो एक सोल कनेक्शन है, और आप ना इस कनेक्शन को, ठीक है, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो या जब भी इस पर्सन के साथ होते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपको ईश्वर ने इस पर्सन से मिलाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे पास्ट लाइफ कनेक्शन में, या फिर कहीं ना कहीं आगे आप सोल कनेक्शन में हो, डिवाइन कनेक्शन में हो। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे थॉट्स आपके मन में इस पर्सन के लिए ज़रूर चलते होंगे, है ना। इस तरीके की एनर्जीज देख रही हूँ मैं आपकी। लवर्स का कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है, और ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कह रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और आपके दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मजबूती भरा कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। द लवर्स का कार्ड क्या कह रहा है? कार्ड ये कह रहा है कि इस वक्त राइट नाउ जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आप या तो अलग अलग सेपरेटली मैरिड हो सकता है आप अलग जगह मैरिड हो, आपके पार्टनर अलग जगह मैरिड हो। ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपके पार्टनर सिंगल हो, या फिर ये हो सकता है कि आप सिंगल हो, आपके पार्टनर मैरिड हो। तो सिचुएशन ऐसी मुझे दिख रही है। एज डिफरेंस आपके दोनों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि एज डिफरेंस है आपके दोनों के बीच में, बट आप उस एज डिफरेंस को ज़्यादा मायने नहीं देते हो, ना आप ना आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार आपने खुद महसूस किया है। कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर के जो दिल में प्यार है, जो मन में फीलिंग्स हैं, जो ट्रू भावनाएँ हैं, वो कहीं ना कहीं आपने फील तो की हैं। आप कहीं ना कहीं आपके दिल के कोने में ये तो पता है कि मतलब एक होता है ना कि हाँ मुझे पता है कि वो मुझे जानता है, या मुझे पता है कि वो मुझे मानती है, या दिल के कोने में मुझे ये पता है कि वो मुझसे लव करती है, उसकी फीलिंग्स मेरे लिए है, बट वो इन दिनों शो नहीं कर रही है, कर रहा है। पहले ये इंसान या पहले ये पर्सन जो भी मतलब इस कार्ड में मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये ऐसे दीवाने की तरह आपकी तरफ आते थे, या दीवाने की तरह आपसे बात करते थे, जैसे आपको खुद ऐसा फील होता था कि शायद अगर मैंने बात नहीं की तो ये पर्सन तो परेशान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाएगा। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि आपने अवॉइड किया है, आपने बात करने को मना कर दिया, या फिर आप नाराज़ हो गए, या आप उस समय किसी काम को लेकर बिज़ी थे, इन्होंने कॉल किया, मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो इनका रिएक्शन भी ना देखने लायक था। एकदम गुस्सा हो जाना, आपको कुछ ऐसा बोल देना जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि शायद ये बहुत, और केयरिंग भी बहुत थे। ऐसा नहीं है कि केवल दिखावा था, नहीं, इस पर्सन के दिल में बहुत ही केयरिंग एनर्जीज और बहुत ही केयर मुझे जो है ना वो साफ यहाँ पर दिख रही है। और आपने भी कई बार इनकी जो केयरिंग एनर्जीज़ है, वो लविंग एनर्जीज़ है, वो आपने महसूस की है। हालांकि मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप
आपकी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप मोस्टली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए मैं एज डिफरेंस भी देख रही हूँ। ये पर्सन ना हो सकता है कि आपके साथ वर्किंग हो या फिर इनके साथ आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, या किसी फ्रेंड्स के ज़रिए आप मिले हो, जैसे कॉमन फ्रेंड्स लाइक दैट। बट ना एक अलग ही लेवल का प्यार, एक अलग ही लेवल की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर आपके दोनों के बीच में दिख रही है। कार्ड ये कह रहा है कि ये पर्सन जो है ना वो आपसे बहुत लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रू दिख रही है इस वक्त। ठीक है, तो एक अलग ही मतलब तरीके की ऊर्जा, एक अलग ही तरीके की एनर्जी जो है वो मुझे इस वक्त दिख रही है, जिसमें मुझे अगर देखा जाए तो इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने आपको कुछ कमिटमेंट भी दे के रखा हुआ है। मतलब कहा जाए तो एक लाइक जो आपके बीच में जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि शायद आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ ये भी कह रही है कि आप नहीं चाहते थे कि कोई नाम दिया जाए इस रिश्ते को, बट एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग एनर्जीज़ में दिख रहे हो आप। तो इस वक्त एक कन्फ्यूजन सी स्थिति मुझे यहाँ पर जो है वो टोटल आपकी दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो कार्ड के अकॉर्डिंग, एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा केयरिंग पार्टनर है ना आपके, मतलब कार्ड जो है ना वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत केयर, बहुत प्यार, बहुत सपोर्टिंग नेचर का पर्सन रहा है ये। मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करना, हर चीज़ में केयर करना, लाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको मानना, आपको अपनी हर फीलिंग्स को शेयर करना, आपकी भी बातों को सुनना, लाइक एक अच्छा एनर्जीज़ मतलब आपके पार्टनर की यहाँ पर अभी तक मैंने जो है वो मुझे लग रही है पास्ट की बहुत अच्छी एनर्जीज़। एंड आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि आप चिंतित इसलिए हो क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो इनके इस वक्त के नेचर को, इनके इस वक्त के रवैये को आप समझ नहीं पा रहे हो। आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन चाहते क्या है, आखिरकार ये पर्सन चाहते क्या हैं। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। देखो करंटली मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँ, करंटली कार्ड में पहले मैं कार्ड ही ले लेती हूँ, चलिए पहले मैं कार्ड ही ले लेती हूँ, पार्टनर की कार्ड ले लेती हूँ। और वैसे तो मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो ऑल साइन के लिए है, लेकिन कुछ मेजर राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखो एक चीज़ समझ लीजिएगा आप लोग सभी कि जो मतलब राशियों के बारे पूछ रहे मैम, राशियाँ तो ऑलवेज होती ही हैं, ठीक है ना। 12 राशियाँ हैं तो 12 राशियाँ तो 12 राशियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ राशियाँ जो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही होती है मैं उन राशियों को आपको बता देती हूँ। तो जैसे कभी मैंने नहीं बताई तो आप लोग बोलते हैं मैम आज राशि नहीं बताई, तो राशि इसलिए नहीं बताई है कि मुझे कोई मेरी राशि ऐसी दिख नहीं रही थी, अब दिखेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो जैसे अभी दिख रही है कि मुझे कौन कौन सी राशियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, तो उसमें सबसे पहले लिब्रा दिख रही है, तुला राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, और कैप्रिकॉर्न। अच्छा राशि के बारे में एक बार और बताना चाहूँगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी राशि मैंने बताई और आपके पार्टनर की राशि मैंने बताई और आपको लगा ये तो मेरी राशि है और पार्टनर की राशि है ही नहीं। तो अभी आप देख सकते हो कि क्या होता है ना कि जब बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं जनरल रीडिंग में, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि राशियाँ जो है वो आप पता उनकी रहे हैं लेकिन लगा आपकी रही है। तो इस तरीके से राशियाँ हैं यहाँ पर तुला, कुंभ राशि, मकर राशि के हो सकते हैं पार्टनर आपके, धनु, और कर्क राशि, कन्या, और वर्गो, मीन राशि, मेष, एरीज, मेष राशि के पार्टनर। तो देखो अब रही बात राशियाँ बता दी हैं, अब रही बात पार्टनर की एनर्जीज़ को रीड करना कि पार्टनर की क्या एनर्जी है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कार्ड यहाँ पर एक और ले लेते हैं, उसके बाद अब ये वाले कार्ड्स लेंगे ताकि पार्टनर की एनर्जीज़ को मैं बता पाऊँ आपको क्लियरली कि है क्या। देखो सबसे पहले चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से आपसे चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, जो कि एक रियल एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है क्योंकि उनके ऊपर इस वक्त बर्डन है, पार्टनर के ऊपर इस वक्त बर्डन है। कार्ड आप देख रहे हो, कोई बात ऐसी है जो इनके मन में है, वो कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि इन दिनों कोई थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री की हो, या फिर कोई पहले से रह रहा थर्ड पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा
एक्टिव हो गया हो, काफ़ी ज़्यादा उसकी एनर्जीज एक्टिव हो गई हो, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आपके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को जानते हो और कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज हो। तो देखो, अगर आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज होने की जगह आप चीज़ों को पहले सही से अंडरस्टैंड करो, क्योंकि मुझे आपके दोनों के प्यार में दिख तो सत्यता रही है, आपके दोनों के बीच में बहुत प्यार दिख रहा है, फीलिंग्स दिख रही, बट इन दोनों पार्टनर की एनर्जीज में चेंजेस हैं। रियलिटी है, जो सत्य है वो सत्य है, मुझे जो दिख रहा है मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि मेरी रीडिंग मैच नहीं कर पा रही हूँ, वो एक अलग बात है, पर मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इस वक्त आपके पार्टनर की उसमें एनर्जी में, और ये चीज़ में उनको गिल्ट भी आ रहा है। आप गिल्ट का कार्ड देख रहे हो ना, गिल्ट भी आ रहा है क्योंकि वो आपसे वो चीज़ें को छुपा रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, ठीक है, लेकिन गिल्ट है क्योंकि उनका जो रिश्ता था आपके साथ वो बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय से है, कुछ नया रिश्ता नहीं है आपका, एक टाइम हो गया आपके रिश्ते को और बहुत अच्छा रहा है। ये भी है कि बहुत अच्छा रहा है, बहुत प्यारा रहा है, बहुत लाइक ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन, मतलब महसूस की आपने हैप्पीनेस इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं अगर रीडिंग मैच कर रही है तो आपको ज़रूर ये चीज़ मेरी लग रही होगी कि हाँ कहीं तो है कुछ। तो बस गिल्ट भी इसीलिए आ रहा है, कार्ड गिल्ट भी वाला भी ये कह रही है कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, या तो पहले से है या कोई नया इन्वॉल्वमेंट जुड़ा है, वो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके का पर्सन हो सकता है, लेकिन जुड़ाव दिख रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है कि कुछ बातें वो छुपा भी रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद आपके सामने आई भी हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे सत्य पता है, लेकिन इन्होंने नहीं छुपाया, क्योंकि जो कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया है वो उसको ढंग से निभा नहीं रहे हैं। ये देखो, पार्टनर ने जो आपको कमिटमेंट दिया है, जो प्रॉमिस आपसे किया था, उसको निभा नहीं रहे हैं, बट अभी तक तो निभा रहे थे, अब अचानक से क्यों उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ लिया? तो कहीं ना कहीं जो आप परेशान हो, मैं देख रही हूँ आप बहुत परेशान हो, मैं देख रही हूँ बहुत कंफ्यूज हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरा इतना ज़्यादा केयरिंग करने वाला पर्सन आज मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। रीज़न यहाँ पर ये है चीज़, मतलब कहीं कहीं ज़रूरी नहीं है कि सब जगह हो, लेकिन हाँ थोड़ी सी ऊर्जा जो है ना वो रुकी हुई ऊर्जा है। ये देखो, लाइक एक रिवेल वाली ऊर्जा भी आ रही है। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते को नज़र लगी हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो। लाइक अगर आपका काम काज में मन नहीं लग रहा है, आपकी जॉब है, आपका जॉब में मन नहीं लग रहा है, आप कुछ नहीं भी करते हो तो भी आपका मन जो है जैसे पहले लगता था, आप फीलिंग अलोन वाले एनर्जीज में हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को आपको चेक कराने की ज़रूरत है। क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पार्टनर के मन में प्यार है, कनेक्शन भी आपका ट्विन फ्लेम है, कनेक्शन भी आपका डिवाइन है, आपका रिश्ता भी बहुत गहरा है, आपके दोनों के बीच में प्यार भी बहुत गहरा है, लेकिन आपकी ऊर्जा कोई चुराने की कोशिश कर रहा है, आपकी ऊर्जा को कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसने आपकी ऊर्जा को अट्रैक्ट किया है, लाइक फ़ोटो से किया हो या फिर नेम से किया हो, जैसे भी किया हो, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट अपनी तरफ किया है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर मुझे, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही है टैरो में। गिल्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा। अब ये गिल्ट डिफरेंट टाइप ऑफ गिल्ट भी हो सकता है, आपसे बातें छुपाई हैं उसका भी गिल्ट है, और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे पिछले काफ़ी टाइम से आपसे चीज़ों को आपसे दूरियां बनाई, या आपसे कुछ ऐसा बोला, या कुछ ना कुछ आपको ऐसा कह दिया जिससे भी उनको गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों बोला। क्योंकि गिल्ट का कार्ड है ना, तो कोई बात तो ऐसी है जो उन्हें गिल्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या दिख रही है, आपके दोनों के प्यार को नज़र लगी है, वो तो मैं दिख ही रहा है, लेकिन आपके प्यार
का जैसे होता है ना, आपके प्यार को किसी और के आपके प्यार का किसी को पता चला है। हो सकता है कि आप दोनों के कांटेक्ट को किसी ने देख लिया हो या कोई उनकी फैमिली मेम्बर्स हो जिसको पता चला हो और उसके बाद से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है, ठीक है। लेकिन वो अंदर से परेशान है। आप देखो ये कार्ड, और कार्ड ये कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हो रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं ये पर्सन। तो इस तरह की एनर्जीज़ है। तो लव तो ट्रू है, फीलिंग्स तो ट्रू हैं, इमोशंस भी हैं, लेकिन जो ऊर्जा रुकी हुई है ना, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी की आ रही है कम्प्लीटली, है ना, जिसको आपके पार्टनर जानते भी हैं और हो सकता है कुछ डाउट्स आपको भी है, कुछ चीज़ें हाइड भी की जा रही हैं और कुछ चीज़ें आपको मालूम भी है, ऐसा भी यहाँ पर कार्ड कह रहे हैं। बट आपको एक क्लियरिटी की ज़रूरत है, आपको क्लियरिटी चाहिए, वो क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख, राशि मैंने आपको बता दी है। चलिए अभी देख लेते हैं इस कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। 2 कार्ड लेंगे। मतलब मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपको हर चीज़ शेयर भी करते हैं, आपसे बातें भी शेयर करते हैं, बट इस समय इनका जो माइंड है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो आपको मैच ही नहीं कर रहा होगा। आप समझ ही नहीं पा रहे होगे कि अचानक से इस इंसान को हो क्या गया, ना बात करता है, ना कॉल करता है, ना कोई मैसेज करता है या करती हैं। फीमेल पर्सन भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है आपके पर्सन, लेकिन उनका रवैया इस वक्त ऐसा हो रहा है, उनका बिहेवियर ऐसा हो रहा है कि जो आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा तनाव में डाल रहा होगा, परेशान कर रहा होगा। ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड में एनर्जीज आ रही है। चलिए 2 कार्ड और ले लेते हैं। और अगर आप डिटेल में रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो, तो अपना नेम और अपना प्लेस आपको देना होगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, जान सकते हो कि कब तक क्लैरिटी मिलेगी पार्टनर की साइड से, रियूनियन होगा तो कब होगा, जर्नी क्या है, थर्ड पार्टी है तो कौन है, और जो भी चीज़ है आपकी करियर से रिलेटेड, आपकी इश्यूज़ कोई भी हैं, आपकी नेगेटिविटी। हाँ, नेगेटिविटी की बात मैंने की तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे रिवेल का कार्ड है ना, तो मैं किसी को देख रही हूँ, कोई है जो आपसे जेलसी करता है। वो मेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। उसको बहुत जेलसी है आपसे, आपके हर बात से उसको जेलसी है। उसको ये भी लगता है कि आपके पार्टनर आपको इतना प्यार क्यों करते हैं, आपके पार्टनर आपको इतना पसंद क्यों करते हैं, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए इतना प्यार क्यों है, उसके लिए क्यों नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही है। और इसी वजह से आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल शांत है। वो एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ताकि उनके और आपके बीच की जो ऊर्जा है या जो निगेटिविटी है वो रिमूव हो, या डिस्टेंस जो है वो आपका दूर हो। राइट, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। हाँ, तो अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, कुछ भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे, तो व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको अपॉइंटमेंट देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, जान सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 2 कार्ड लेते हैं और देखते हैं आगे की स्थिति, आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट 6 ऑफ वैंड्स। ओह वाओ वाओ, वेरी नाइस। मैं कह रही हूँ ना, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत लविंग है। और देखो कहीं ना कहीं जो जालसी हो रही ना थर्ड पर्सन को, वो भी इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर के मन में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ट्रू फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में। 6 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि आप मिलोगे, आप दोबारा से मिलोगे, और ये पर्सन ना सब छोड़कर आपके लाइफ में कम बैक होंगे। लवर्स का कार्ड ये भी है और ये भी है, दोनों कार्ड लवर्स के हैं। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग।
आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने कितना कनेक्ट किया है आप बताना। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।